जय श्री राधे कृष्णा। भगवत गीता का अध्याय नंबर 1। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकमात्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय बताते हैं, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव देखिए, पांडवों की विशाल सेना जिसे आप ही बुद्धिमान शिष्य धृष्ट ने सजाया है, इसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं और अनेक वीर शामिल हैं। दुर्योधन अपनी सेना के भी बड़े बड़े योद्धाओं का वर्णन करता है, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। यह कहता है कि हमारी सेना भी बहुत शक्तिशाली है और भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना में जोश भर जाता है। फिर दोनों ओर से शंख, नगाड़े और रणभेरी बजने लगती है, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठता है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने अपने शंख बजाते हैं और उनके साथ सभी पांडवों योद्धा भी शंख बजाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसके बाद श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच मिलने चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं। अर्जुन जब सामने देखते हैं तो उन्हें अपने ही गुरु, दादा, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और रिश्तेदार दिखाई देते हैं, जो युद्ध के लिए खड़े हैं। यह देखकर अर्जुन का मन दुख से भर जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब अर्जुन आगे कहते हैं, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही सुख। जब ये अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या लाभ? वे कहते हैं, मैं अपने ही गुरुजनों और बंधुओं को मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार दें, फिर भी मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन समझाते हैं कि यदि परिवार नष्ट हो जाता है तो उसका धर्म भी समाप्त हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है, जिससे समाज में पाप फैलता है और आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। वे यह भी कहते हैं कि ऐसे पाप के कारण पूर्वजों का भी पतन होता है और पूरा कुल नष्ट हो जाता है। अंत में अर्जुन कहते हैं, अगर कौरव बिना हथियार उठाए मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए अधिक अच्छा होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। उनका मन शोक और भ्रम से भरा होता है। इस अध्याय में यह कहा गया है, अर्जुन के मन की कमजोरी, मोह और दुख को दिखाया गया है। वे सही गलत के बीच उलझ जाते हैं और युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। यहीं से श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री